5 जनवरी को बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर हुई कि सौरभ द्विवेदी ललन टॉप के मालिक हैं और ये तब पता चला व्हेन सौरभ अनाउंस्ड ही डिसाइडेड टू लीव ललन टॉप। जब से ये खबर आई है इंटरनेट हैज गॉन क्रेजी। बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरभ ने ललन टॉप क्यों छोड़ा होगा। कोई कह रहा है कि अब वो फिल्म बनाएंगे, कोई इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल शुरू करने की बात कर रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि ललन टॉप की जो फाउंडेशन थी सरकारों से डटकर सवाल करने की, बीते कुछ महीनों में सौरभ को उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, इसलिए वो छोड़कर गए हैं। उनके ललन टॉप छोड़ने के रीजन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मिस्ट्री पे बात कर लें कि ललन टॉप और सौरभ का रियल कनेक्शन आखिर है क्या, और लेटली सौरभ पर जो मेन स्ट्रीम पोलराइज जर्नलिज्म करने के आरोप लगते रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। इन सब के अलावा उनके करियर से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पे भी बात करेंगे। सबसे पहले सौरभ द्विवेदी के करियर की बात करते हैं, विच टेक्स अस टू हिज चाइल्डहुड। और इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो उनकी ऑडियंस के लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स का एकदम अपोजिट है। सौरभ यूपी के एक छोटे से शहर औरई से आते हैं। उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, जो आरएसएस के द्वारा ऑपरेट की गई स्कूल्स हैं। फिर 10th तक की पढ़ाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में हुई। अभी पूरी क्रोनोलॉजी सुनते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। और फिर 12th हुई जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर से, और ग्रेजुएशन की दयानंद वैदिक कॉलेज से, वो भी मैथमेटिक्स में। अब ट्विस्ट ये है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पॉलिटिकल लीनिंग सेंटर लेफ्ट की तरफ है और बीजेपी के लिए जो कभी ये ट्वीट करता है, उसकी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा राइट विंग इंस्टीट्यूट्स में बीता। सौरभ के फादर बीजेपी से पॉलिटिशियन है। बिहार में उन्होंने 2 बार बीजेपी की टिकट से चुनाव भी लड़ा है, बट स्टिल वो खुद लेफ्ट लीनिंग है। उनकी एजुकेशन पर वापस आए तो वो हिंदी लिटरेचर में मास्टर्स और एमफिल करते हैं जेएनयू से, और आईआईएमसी से पीजी डिप्लोमा करते हैं, और फाइनली उनके जर्नलिज्म करियर की शुरुआत होती है 2007 में। स्टार न्यूज में इंटर्नशिप करते हैं और फिर कुछ और कंपनीज में एक्सपीरियंस लेकर दैनिक भास्कर में जाते हैं, और फाइनली 2013 में इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज तक जो चैनल है वो भी इंडिया टुडे ग्रुप का ही पार्ट है। 2014-15 में जब मेन स्ट्रीम मीडिया में शाउट कल्चर पीक पे था, जहां प्राइम टाइम डिबेट्स में चीखना चिल्लाना एक नॉर्म बन गया था, वहां एक शाउट फ्री मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत थी जो हिंदी में न्यूज डिलीवर करता हो और सिंप्लीफाइड पॉलिटिकल कन्वर्सेशन इनिशिएट करता हो। तो इसी प्लान के साथ ललन टॉप की शुरुआत हुई इंडिया टुडे के डिजिटल विंग के रूप में। 2016 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और इसके एडिटर इन चीफ बने सौरभ द्विवेदी। और ललन टॉप की इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी भी सौरभ ने ही बनाई। शुरुआत ही में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एंटी एस्टेब्लिशमेंट आवाजें उठाना शुरू किया, पॉलिटिकल रैलीज के ऑन ग्राउंड पब्लिक इंटरव्यूज लिए गए, और उन्हीं से आए इंडियन पॉलिटिकल रैलीज के कुछ आइकॉनिक मीम्स। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए। प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते? हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम। और जब करियर की बात हो ही रही है तो कंट्रोवर्सीज के बिना पिक्चर अधूरी है। सौरभ द्विवेदी की केस में कंट्रोवर्सी सिर्फ नाम की कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इनके चलते उनके काम पे, उनके इंटेंट पे सवाल उठे। ललन टॉप को लीड करते हुए उन्हें 4 साल हुए थे और उन्होंने 2020 में एक ट्वीट किया, जिसके बाद उन्हें बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा। वो ट्वीट ये था। इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में राइट विंगर्स ने सौरभ को बहुत ट्रोल किया। सीधा ललन टॉप की इमेज और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना चालू हो गए। फिर उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी और ट्वीट को डिलीट किया गया। इससे उनकी पॉलिटिकल लीनिंग ऑडियंस को पता लग गई और फिर उन्हें राइट विंग की तरफ से डिस्कार्ड किया जाने लगा और लेफ्ट विंगर्स ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना चालू कर दिया। फिर आनंद रंगनाथन के साथ कंट्रोवर्सी हुई। उसमें हुआ ये कि आनंद ने सौरभ को कॉल आउट करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि ललन टॉप ने विकास कृति को अपने मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन नुपुर शर्मा के केस में उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। ये क्लैरिफाई करने का मौका नुपुर शर्मा को नहीं मिला कि उसने हदीस को कोट किया था। इस पर सौरभ ने भी रिएक्ट किया और बोला कि नुपुर को बुलाया गया था लेकिन वो आई नहीं। और इसके बाद आनंद ने फिर से रिएक्ट किया, ललन टॉप और सौरभ को ट्रोल किया, और वहीं से राइट विंगर्स ने ललन टॉप को दल्लन टॉप बोलना शुरू कर दिया। बट दिस वाज जस्ट वन थिंग जो ललन टॉप ब्रांड को अफेक्ट कर रही थी। ओवरऑल द ऑर्गेनाइजेशन वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट ये टीम ज्वाइन कर रहे थे। हर एक जर्नलिज्म स्टूडेंट का सपना था कि ललन टॉप में एक इंटर्नशिप भी मिल जाए तो इतना कुछ सीख लेंगे जो कन्वेंशनल मीडिया हाउस में पॉसिबल ही नहीं है, और ये सपना अभी तक भी है। आई डोंट नो सौरभ की मेंटरशिप के बिना इसमें क्या बदलाव होगा, बट हिंदी जर्नलिज्म को ललन टॉप ने मेन स्ट्रीम बना दिया और इसकी कमान संभाले हुए थे सौरभ द्विवेदी। इन इस जर्नी उन्होंने बहुत तरह के शोज होस्ट किए जिसमें पॉपुलर पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज लेते थे, जो डेफिनेटली एक करेजियस जॉब थी। बट फैंस ने नोटिस किया कि ओवर टाइम उनके इंटरव्यूज की टोन सॉफ्ट होने लगी है। द ललन टॉप शो भी उन्होंने होस्ट किया, जिसमें उन्होंने न्यू एज हिंदी जर्नलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। उसमें अर्नब जैसे चिल्लाने वाला टीवी वाला जर्नलिज्म
जर्नलिज्म नहीं था, इट वाज सटल, रिस्पेक्टफुल एंड जेन्युइन एंकरिंग जो सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं की जा रही थी। बट दैट टू डिड नॉट एंड वेल। आखिरी कुछ महीनों में ललन टॉप शो भी फीका पड़ने लगा। फैंस को ये लग रहा था कि अब उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि कुछ मायनों में सही भी था। इस फैंस स्टार्टेड कॉलिंग हिम आउट, और शुरुआत में जो सिर्फ राइट विंगर से गालियां पड़ती थी, अब वो लेफ्ट विंगर्स भी देने लग गए। इस चीज के कुछ ट्रिगर्स भी रहे। पीपल नोटिस द फ्यू थिंग्स जो दिखाते हैं कि वो बीजेपी के बारे में डायरेक्टली बात करना बंद कर चुके हैं। उनके इस थंबनेल को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई, और सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया कि उनका जर्नलिज्म का तरीका बदल गया। पहले वो काइंड ऑफ एक्यूजेटरी जर्नलिज्म करते थे, जिसमें वो खुलकर सरकार की रॉन्ग डूइंग्स को हाईलाइट करते थे, लेकिन अभी वो तरीका बदल गया और वो सॉफ्ट प्रोबिंग जर्नलिज्म करने लग गए। इसमें ये होता है कि एक जर्नलिस्ट तुमसे सवाल तो मुश्किल करेगा और सवालों को फॉलो अप भी करेगा, बट आंसर और फाइनल परसेप्शन सामने वाले के हाथ में रहेगा कि वो उस कॉन्वर्सेशन को क्या रूप देना चाहता है, वही डिसाइड करेगा। ये उन्होंने नेता नगरी कुछ एपिसोड्स में पहले भी किया था, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हो या राजा भैया का। बट ओवरऑल पहले वो स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट टोन रखते थे, और अब उनकी टोन सॉफ्ट होने लग गई। और जब ये ट्रांजिशन हुआ तो ललन टॉप का मेजर फैन बेस उनसे डिसअपॉइंट हुआ और उनके प्रति हेट काफी बढ़ गई। और फिर हुई उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जब ये फोटो वायरल होना शुरू हुई। इस फोटो में वो होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एक डिनर टेबल पर दिखे। तभी से लोगों की ये फीलिंग ऑफिशियल हो गई कि वो भी अब गोदी मीडिया का पार्ट है। ट्रोल्स एकदम एक्टिव हो गए, मीम्स बनने लगे, और उनके खड़े होने के तरीके को लेकर जोक्स बने कि सौरभ अमित शाह के आगे 90 डिग्री झुक गया। इसके बाद उनके हर एक एक्शन पर सवाल उठने लगे, खूब एक्सपोजे वीडियोस बने, उनकी हिस्ट्री निकलना चालू हुई। ये पब्लिक डोमेन में लाया गया कि उनके फादर बीजेपी के मेंबर है, वो आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं, और उन्हें संघी घोषित कर दिया गया। ये प्रिटेंड करता है न्यूट्रल या लेफ्ट विंग होने का, असल में राइट लॉबी का जर्नलिस्ट है। बट ऑल दीज कंट्रोवर्सीज असाइड, सौरभ ने अपनी फील्ड में जो योगदान दिया है, वी कैन डेफिनेटली से कि इंडिया में उनसे ज्यादा योगदान बहुत कम ही लोगों ने दिया होगा। जब सौरभ इस फील्ड में पॉपुलर होना शुरू हुए, इंडियन मीडिया की हालत ऐसी थी कि पूछो मत। अभी भी कुछ खास नहीं बदली है, लेकिन एटलीस्ट सौरभ ने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर दिए हैं, चाहे वो भाषा के हों, कॉन्वर्सेशन के हों, या फिर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के। ही हैज रेज्ड द बार। हिंदी भाषा को, साहित्य को उन्होंने कूल बनाया। पहले जहां सिर्फ काफका और नीचे पढ़ने वाला कूल माना जाता था, आज आगे पढ़ने वाला भी अपने आप को कम नहीं समझता है। ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बुक रिकमेंडेशंस करी, हिंदी कविताओं को, नॉवेल्स को पॉपुलराइज करा। ओवरऑल ललन टॉप के इनिशिएटिव ने और सौरभ के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन बदल के रख दी। सुर्खियों में, कंट्रोवर्सीज में बने रहना इसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन एज ही सेड व्हाइल लीविंग द ऑफिस, पांव टिकाकर एडी जमाकर पत्रकारिता की, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। और इसी से हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो है व्हाई ही लेफ्ट ललन टॉप और आने वाले समय में उनके क्या प्लान्स हैं। 5 जनवरी को जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो ललन टॉप छोड़ रहे हैं, इंटरनेट वेंट क्रेजी। बहुत से लोगों के लिए एक मेजर न्यूज थी, क्योंकि उनके लिए ललन टॉप को बिना सौरभ के सोचना वाज इम्पॉसिबल। मेनी पीपल बिलीव्ड कि ललन टॉप सौरभ का खुद का प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे पोर्टल्स पर, इवन विकीपीडिया पर भी यही मेंशन्ड है कि सौरभ ही ललन टॉप के फाउंडर हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ही वाज वर्किंग देयर एंड ही लेफ्ट। अब इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज दिखती हैं जिनकी वजह से उन्होंने छोड़ा होगा। मोस्ट पॉपुलर रीजन ये है कि ललन टॉप में अब सौरभ को अपनी आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही थी। लेटली सबने नोटिस किया कि सौरभ अब उतने स्ट्रांगली अपने पॉलिटिकल बिलीफ से बात नहीं कर रहे हैं। मे बी दिस हैज समथिंग टू डू विद द डिनर मीटिंग विद अमित शाह, या फिर ललन टॉप शो को रिसेंटली यूपी टूरिज्म ने स्पॉन्सर कर लिया था। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनकी आवाज को या फिर ललन टॉप के कोर आइडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो। फिर कुछ महीने पहले अभिनव पांडे, जो ललन टॉप के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेसेस थे, उन्होंने भी छोड़कर अपनी खुद की न्यूज कंपनी शुरू कर ली। अभिनव के साथ 2 और सीनियर जर्नलिस्ट ने भी छोड़ा। और दूसरी बात यह कि हो सकता है जैसे जैसे ललन टॉप मेन स्ट्रीम हो रहा था, तो उसको भी इंडिया टुडे ने जस्ट अनदर मनी प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना शुरू कर दिया हो। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, एक जर्नलिस्ट को हर चीज अप्रूवल सिस्टम और हायरार्कीज के थ्रू करनी पड़ेगी। मे बी जर्नलिस्टिक फ्रीडम ना रहने की वजह से उन्होंने छोड़ा हो, बट ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है। उन्होंने एक सेलिब्रेटेड एग्जिट लिया है, कोई ड्रामा नहीं हुआ। ही वाज हैप्पी, कोई रेंट नहीं, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं। ये बताता है कि एग्जिट उनके पर्सनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। मे बी ही वांट्स टू परस्यू समथिंग एल्स। एक स्पेकुलेशन ये भी है कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं। अपने जर्नलिज्म के करियर के साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, एंड ही वाज ऑब्सेस्ड विद सिनेमा। फिर राजदीप सरदेसाई का ये स्टेटमेंट भी स्पेकुलेशन को और एविडेंट बनाता है। ये सौरभ अब फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक दिन बनना चाहता है। ये असलियत है। ये तो टेम्पररी उसका है कि एडिटर बन जाओ। असली ये लोग सब अनुराग कश्यप बनना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हो, मे बी हिज ओन यूट्यूब चैनल, बट इसके चांसेस कम है। जो सबसे रियलिस्टिक रीजन है वो यही है कि ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग इन दिस फील्ड, जो वो कर सकते थे ललन टॉप के साथ। हजारों लाखों लोगों को प्रेरित किया है ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने के लिए, एंड वी कैन सी द डिफरेंस की क्या बदलाव हुआ है। तो उनका आगे का प्लान इन्हीं में से कुछ हो सकता है, मे बी फिल्म या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, या ये भी हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में आ जाएं। वी नेवर नो। अब जो भी होगा वो 23 जनवरी को आकर अनाउंस कर ही देंगे कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। अंटिल देन स्पेकुलेशंस का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं सौरभ के बारे में? कमेंट्स में बताओ। उनके आइडियोलॉजी के बारे में, उनके जर्नलिज्म के बारे में, या उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर आपका क्या मानना है, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिख सकते हो। कुछ गलती हुई उसको करेक्ट कर दो, और लगा कि वीडियो वर्थ वॉचिंग है तो शेयर इट विद पीपल हु फॉलो पॉलिटिक्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतने महीने बाद वीडियो डालने की, कमबैक वाली बकवास करने की, या इस बार से कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, ये एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं आई गेस, क्योंकि होता उससे कुछ भी
भी नहीं है, बट आई ट्राई कि 2026 में पिछले साल से ज्यादा बार ही आपके सामने आऊं। इनफ विद दिस वीडियो, लेट मी नो कैसा लगा।